सागर का किनारा आ गया। प्रातःकाल का समय, सूर्योदय हो रहा था। एक पहाड़ी पर चढ़ गए। हम गए हैं लंका, रामनिवास जी हमको ले गए थे। लंका में कथा थी, अशोक वाटिका में। त्रिकूट पर लंका, 3 पर्वत की चोटियां, एक पर अशोक वाटिका है, एक पर लंका, एक खाली। उस पर श्री हनुमान जी चढ़ गए। प्रातःकाल का समय, कनक कोट कर परम प्रकाशा, पूरी लंका सोने की, हर घर सोने का। और सवेरे की सूर्य की किरणें और चमचमा रहा था। पूरा का पूरा सुवर्ण मंडल, पूरा का पूरा लंका का राजभवन चमचमा रहा था। और कितना वैभव होगा रावण के पास, कल्पना करिए। लोगों के तो घर में सोना होता है, इसके घर ही सोने के थे। पूरा वैभव संपन्न होने के बाद भी रावण अधूरा रहा। एक बार बिलोक मम ओरा, सीता जी से रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, हे भक्ति देवी, एक बार मेरी ओर दृष्टि तो उठाओ, एक बार मुझे दृष्टि तो दो, एक बार कृपा दृष्टि तो करो, एक बार मुझे देखो तो सही। लेकिन रावण गलत रास्ता अपनाता है। भक्ति अपहरण से नहीं मिलती, भक्ति समर्पण से मिलती। इस सीता जी को अपहृत करके लाया। सीता जी ने देखा नहीं रावण को, तिनका सामने कर लिया। तृणधर ऊठ। इतना वैभव होने के बाद भी बिना भक्ति के रावण अधूरा है। देवता सर्विस करते हैं, इसका रावण अधूरा है। रावण अशांत है, कुछ कमी है। क्यों, क्या कमी है? भक्ति नहीं है जीवन में। तो भक्ति को तभी लाता हूं। ले आया, कैद कर ली, घर में रख ली, फिर भी रोता रहा। क्योंकि भक्ति शरीर नहीं है, भक्ति एक भाव दशा है। भक्ति करुणा है, भक्ति समर्पण है, भक्ति दैन्यता है, भक्ति प्रेम है, भक्ति सदाचरण है, भक्ति नमन है। तू तो अकड़ में खड़ा है, एक बार मेरी ओर देखो। तो क्या सुंदर लंका गोस्वामी जी ने लिखा है। वन बाग उपवन वाटिका सर उपवापी सोहई, वन बाग उपवन वाटिका सर उपवापी सोहई, नर नार सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि, नर नार सुर पूरा हॉल गूंजना चाहिए, सब गए। रूप मुनि मन मोहि, कहूँ माल देह विशाल सैल समान, अति बल गर जही, कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर जही, नाना अखारिन भीरहि बहुविध, एक एकन तर जही, नाना अखारिन भीरहि बहुविध, एक एकन तर जही, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, वन बाग उपवन वाटिका सर। क्या सुंदर बाग बगीचे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। मुनियों के मन को मोहित करने वाली ऐसी सुंदरियां चारों ओर विचरण कर रही हैं। कहूँ महिष मानुष धैन खरज खल निशाचर भक्षई, अनेक प्रकार के मांस भक्षण हो रहे हैं, मल्ल युद्ध के अभ्यास हो रहे हैं। पुर रखवारे चारों ओर का दृश्य हनुमान जी। ये राक्षस कोई जाति नहीं है,
राक्षस कोई व्यक्ति नहीं है, राक्षस एक वृत्ति है। हनुमान ने 4 लक्षण बताए हैं राक्षस के। शरीर किसी का भी हो सकता है, ये 4 लक्षण जिसमें है वो राक्षस है। रक्ष ही, जो अपनी ही रक्षा की चिंता करता है, मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे सुखी, जो अपनी ही चिंता में डूबा है वो राक्षस है। गर्ज ही, जो हर हमेशा चिल्लाता ही रहता है, बकवासी करता रहता है, न बोलने वाली बातें भी बोलता रहता है, शोर करते रहता है, जिधर देखो उधर ही अशांति कर देता है, वो गर्ज ही। तर्ज ही, खाम खा कारण भिड़ता है, 4 लोग बैठे जाके टूट पड़ा। आपने देखा होगा मेले दशहरे में निकले, कौन ही मार गए, इधर से ठोकर मार। तो शरीर से ये मनुष्य, वृत्ति से राक्षस है। और भक्ष ही, भक्षा भक्ष जे खाएं, शुभ भी अशुभ भी, पेट ही नहीं भरता है। इधर से लाओ उधर से लाओ, इनका भी उनका भी, ऐसा भी वैसा भी, अपना भी पराया भी, भैया का भी भती, सबका अपने पेट में आए। भक्ष, ये वृत्ति है, ये राक्षस है। शरीर कोई भी हो सकता है। हनुमान जी ने दिन का दृश्य देखा, पुर रखवारे देख, और ऐसी जगह पर रक्षक रखे जाते हैं। आपको अयोध्या में रक्षक नहीं मिलेंगे, आपको जनकपुर में जहाँ अनीति की संपत्ति होगी वहाँ रक्षक रखे जाएंगे। अनीति जहाँ होगी वहाँ रक्षा करनी पड़ेगी, नीति की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, रक्षा अनीति की जाती है। हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं रात को देखूं जरा लंका को भीतर से। किसी ने धीरे से पूछा कि दिन के उजाले में बाहर से देख रहे हैं और भीतर से अब रात के अंधेरे में देखना चाहते हैं, ये कहाँ का न्याय है? अरे भाई, दिन के उजाले में बाहर देखो, भीतर देखो, और रात के अंधेरे में तो बाहर आदमी देखता है, भीतर तो कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे में। बोले हाँ, मेरा जरा उल्टा दर्शन है क्या? हनुमान जी ने कहा कि मनुष्य का असली स्वभाव अगर देखना हो तो दिन के उजाले में मत देखो, दिन में तो सब सुंदर दिखाई देते। असलियत रात के अंधेरे। रात के अंधेरे माने ये रात वाला अंधेरा नहीं, रात का अंधेरा माने एकांत। मनुष्य कैसा है इसको अगर परखना हो, देखना हो तो 2-4 दिन उसके साथ यात्रा पर जाइए, पता लग जाता है कि आदमी है कैसा। थोड़ी देर मिलते, हाय हेलो हुआ, मुस्कुराहट हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई, चले गए। लेकिन 4-6 दिन जब एक साथ रहते तब असलियत पता लगती है कि आदमी है कैसा। हम लोग जेल में थे, आपातकाल में जेल में थे, तो हमारे जो जेल थी उसमें देश के लगभग आज जो सत्ता में बैठे हैं वो सब लोग उसी जेल में थे। इनके हमने मंच पर बाहर भी भाषण सुने, क्या सुंदर भाषण, तालियां बजती थी, हजारों हजार लोग। और जेल में जब 1-2 साल हम लोग साथ साथ रहे तो मुझे लगता है कि एक डबल रोटी के पीस पर कुत्ते भी इतना नहीं लड़ते जितने नेता लड़ते थे। कुत्ते भी नहीं लड़े, वो भी अलग बैठ जाता है, बचेगी तो खा ले। कई कुत्ते हमने देखे हैं, आप रोटी डालिए वो लेटा रहता है, बैठा रहता है, वो जब उसको इच्छा होती तब खा लेता है। तो आप एकांत का अर्थ अंधेरा नहीं है, एकांत का अर्थ है 2-4 दिन अकेले में उसके साथ रहिए, तब पता लगेगा वृत्ति कैसी है, ये चर्चा कैसी करता है, इसको अच्छी चीज़ें क्या लगती है, वो सब आपको पता लग जाएगा। और अगर हनुमान जी दिन के उजाले में चले गए होते तो रावण से मित्रता हो गई होती। चूंकि रावण प्रातःकाल उठते यज्ञ करता था। ब्रह्मा जी आकर रावण के आंगन में बैठकर 4 वेदों का पाठ करते थे। शंकर जी कैलाश से आकर इसके आंगन में बैठकर अपना रुद्राभिषेक कराते थे। वेद पढ़े विद शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। दिन का रावण अलग प्रकार का था, रात का रावण अलग प्रकार का था, मंच का रावण अलग प्रकार का था और कमरे का रावण अलग प्रकार का था। जब हनुमान जी ने मंच पर रावण को देखा तो और प्रकार का था, और जब सोते समय देखा था रावण को तो आंख बंद हो गई, हनुमान जी बाहर निकले आए थे। शयन किए देखा कपिते ही, जब सोते हुए रात्रि को अंधेरे में देखा, हनुमान जी बाहर आ गए, अरे ये दिन का रावण ही है और रात का रावण। और बंधु और बहनों, हम कितना जानते हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं, हम कितना और कैसा जीते हैं ये बहुत महत्व की बात है।